और जब मैंने रियल लाइफ में पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड देखे थे, नहीं मांगे थी माफी मांगना चाहिए। और तो बच्चे सब सुने कान मांग उनका जो प्रोफेसर कान में डाल के सुने उससे भी माफी मांगना चाहिए। सेम मांग थी कि आखिर एजुकेशन हब भिलाई में इस तरह की चीज़ें होना जो इतना शर्मनाक है वो कैसे हो गया। मेरा मूड खराब हो गया था। कर लीजिए, लेकिन सर अभी आप अंदर नहीं घुस पा रहे, हम तो हम आ नहीं पा रहे, कार्रवाई कैसे करेंगे आप उनके ऊपर। बातें भी हुई हैं, उन बातों को रिकॉर्ड किया गया है मोबाइल में। सचिन भाव वहीं पर मौजूद थे। मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं, वो लोग इतना बड़ा इवेंट करवा लिए, वो लोग सॉरी नहीं बोलेंगे, मतलब आप गेट से बाहर जाए स्टेप पे। भिलाई आईआईटी के उस वीडियो का मामला धीरे धीरे तुल पकड़ रहा है, जिस वीडियो में यश राठी नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन ने ऐसी कॉमेडी की, ऐसी वल्गर कॉमेडी की कि उसके बाद जो चीज़ें हुई वो अब थानों तक पहुंच रही हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और हम लोग आईआईटी आए हुए थे। आईआईटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता आईआईटी के सामने पहुंच रहे थे, इसी दौरान पता चला कि क्षेत्र प्रतिबंधित है, उन्हें आने की इजाज़त नहीं है। चूँकि बड़ी संस्थान है अपने आप में, तो इजाज़तें नहीं मिलती हैं। लेकिन इतनी बड़ी संस्था में इस तरह के प्रोग्राम के बाद इस तरह की जो बात हुई, जो वल्गर बातें हुई हैं, उसको लेकर के भी लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। दरअसल दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आम लगती हैं, लेकिन एजुकेशन हब भिलाई जो अभी परिपक्व हो रहा है धीरे धीरे, और बाहर से आए स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें आम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स कल्चर है और मिक्स कल्चर में इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी नासाज गुजरती हैं, इसलिए लोगों को भी बुरा लग रहा है और इसीलिए समाज में भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। अब इन्हीं सारे विषयों को लेकर के 4 बिंदुओं के साथ एक कागज़ में अंकित करके एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता आईआईटी पहुँचे। वहाँ पर दुर्ग पुलिस मौजूद थी, वहाँ पर रोक-टोक हुई। रोक-टोक के दौरान जो है कुछ बातें भी हुई हैं, उन बातों को रिकॉर्ड किया गया है मोबाइल में। सचिन भाव वहीं पर मौजूद थे। पूरी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सबसे पहले आपको सुनाते हैं। पहले उनके खिलाफ नहीं, पहले उनसे पूछना चाह रहे हैं, सवाल जवाब है हमारे। क्या इस चीज़ की उनको जानकारी थी कि नहीं थी? सर अगर ये चिंगारी अगर आप इसको बढ़ाएंगे फिर उधर टाइप का आंदोलन करेंगे, फिर आप समझ नहीं, आप कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे हैं। क्या हम बढ़ा रहे हैं? आपको जो ज्ञापन देना हमको दीजिए, हम तो है सर, दे दीजिए। ज्ञापन मैनेजमेंट को देना चाह रहे थे, अब हम आपको देंगे, आपके ऑफिस में आके देंगे, आपके थाने में आके देंगे कि आप इन पे कार्रवाई करिए, वो कर लेंगे। लेकिन सर अभी आप अंदर नहीं घुस पा रहे, हम तो हम आ नहीं पा रहे, कार्रवाई कैसे करेंगे आप उनके ऊपर? आप तो नहीं कार्रवाई नहीं कर पाएंगे आप। जब आप थोड़ा ऐसी, मैं बोलता हूँ कल को कोई स्टूडेंट वहाँ लड़ाई कर ले, कैंपस के अंदर कोई लड़की छेड़ ले, कुछ भी कर ले, आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे कंप्लेन, तो अभी क्यों नहीं बोल पा रहे आप लोग? क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे आप? आप उनसे पूछिए ना, इतना सब हो गया है, इतना सब तमाशा कर रहे हैं। वो बाहर आके नंबर ले ले, किसी भी एक आदमी को बुला के खत्म कर दीजिए, खत्म हो गई बात। हमको दीजिए ना ज्ञापन जी। और वो कंप्लेन सूचना ऑलरेडी दिया हुआ है। बता रहे हैं क्या? नहीं तो सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, स्वतंत्र तो सब एक दूसरे के लिए है। तो आप चाह रहे हैं कि हम लोग दूसरे टाइप से करें? ज्ञापन नहीं, दीजिए, आप नहीं चाह रहे हैं कि आप- नहीं, आप चाह रहे हैं यही मतलब है। मतलब तो यही, मैं सर 4 लोगों के साथ प्रतिनिधिमंडल आए थे, हम लोग 4 लोग बात करने के लिए। पहले बोले आ जाओ, फिर प्रभारी जी से बात हुई, आपसे बात हुई, आप बड़े अधिकारी से बात करके खत्म करवा दिए। बोले क्या चीज खुद बुलाए थे क्या उन लोग? सर कॉलेज बात क्यों नहीं बोले? 5 मिनट बता रहे हैं, बुलाए थे तब तो बोले कि वो तो वहाँ देना है, जो सब बुला रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बात हुआ नहीं। हम लोग चाह रहे थे कोई बच्चा किया है, आए माफी मांगे, प्रबंधक माफी मांगे और खत्म करे इस बात को। बढ़ावा नहीं मांगे, माफ गलती तो मान ले, एक्नॉलेज तो कर ले कि हमने गलत किया है। क्यों नहीं मांगे थे? माफी मांगना चाहिए। और तो बच्चे सब सुने कान मांग उनका जो प्रोफेसर कान में डाल के सुने उससे भी माफी मांगना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब हम लोग स्वतंत्र हैं, वो लोग इतना बड़ा इवेंट करवा लिए, वो लोग सॉरी नहीं बोलेंगे, मतलब आप गेट से बाहर जाए स्टेप पे। इन सब बातचीत के बाद वहाँ से जो एडिशनल एसपी हैं अभिषेक झा, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के सबसे पहले बोले कि आप अगर आपको कंप्लेन ही करना है, जिन 4 बिंदुओं की बात मैं कर रहा था वो 4 बिंदुओं की कागज़ मेरे पास है, जिसमें आईआईटी भिलाई प्रबंधन द्वारा अभद्र भाषा और अश्लीलता भरे उद्बोधन देने वाले प्रस्तुतकर्ता यश राठी पर अपराध दर्ज कराया जाए, पहला बिंदु था। आयोजन में सम्मिलित वो लोग जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना के जिम्मेदार हैं उन पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ये दूसरी बिंदु थी। सोशल मीडिया के पटल पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाया और आम सूचना जारी किया जाए कि ये सारी चीज़ों को शेयर करना गैर कानूनी हो सकता है, ये तीसरी बिंदु थे। और चौथा बिंदु ये था कि भविष्य में किसी आयोजन हेतु एक जांच कमेटी का गठन किया जाए जो सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ें ना हो। अब इन 4 बिंदुओं को लेकर के सबसे पहले कार्यकर्ता आईआईटी के प्रबंधन से बातचीत करने गए थे, हालांकि उन्हें मिलने से इनकार किया गया। उसके बाद
जो जेवरा सिरसा चौकी है वहाँ पर आए। वहाँ पर आने के बाद NSUI कार्यकर्ता अंदर घुसे ही थे कि तब तक करणी सेना के भी जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और उनकी भी सेम मांग थी कि आखिर एजुकेशन हब भिलाई में इस तरह की चीज़ें होना जो इतना शर्मनाक है वो कैसे हो गया। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर के हमने उन जो कार्यकर्ता आए थे NSUI के उनसे बात की और उसके बाद जो करणी सेना की तरफ से आए थे उनसे बात की, वो आपको दिखाते हैं। यश राठी नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन को भिलाई IIT में बुलाया गया। IIT जो ऐसी संस्था है जहाँ से देश के निर्माता निकलते हैं, ऐसा भविष्य निकलता है जो आने वाले समय में देश के भविष्य बनते हैं। उनकी क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से IIT भिलाई में स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाकर वल्गैरिटी और अश्लीलता और अभद्र भरी बातें की गई और जिस तरीके का कल्चर डेवलप करने की कोशिश की गई, वो इससे हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, NSUI इसकी घोर आपत्ति जताती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ बच्चे भी बैठे थे, महिलाएं भी बैठी थी, प्रोफेसर्स भी बैठे थे और उनके सामने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यश राठी पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए, ऐसे वीडियोस को शेयर और अपलोड करने को भी कानून अपराध माना जाए और सूचना जारी की जाए कि ऐसे वीडियोस को शेयर भी नहीं करना है ना अपलोड करना है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर किसी भी कैंपस में कोई भी घटना घटती है, एक शैक्षणिक संस्थान जो हमारे देश का सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है, सरकारी संपत्ति है, केंद्रीय सरकारी संपत्ति है, वहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के डायरेक्टर की होती है और वो जिम्मेदार हैं इस कृत्य के लिए। तो निश्चित रूप से इनकी गैर जिम्मेदारी के लिए उन पर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराध नियम अनुसार बनता है उन पर वो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में इस तरह से लोग आकर कुछ भी कहते जाएंगे तो कल शायद कोई हेट स्पीच दे दे, कोई कम्युनल स्पीच दे दे। इसका हम विरोध करते हैं और मेमोरेंडम हम देना चाहते थे IIT के मैनेजमेंट को और IIT के मैनेजमेंट की तरफ से जो लापरवाही देखने मिल रही है, अगर 3 दिन तक हमें लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम आगे भी है लगातार इस पर प्रदर्शन करेंगे। दिनों IIT में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें कोई स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी, जिसका एकदम बेहुदा कार्यक्रम IIT के प्रांगण में हुआ था और भिलाई जैसी शिक्षादानी में ऐसे बेहुदा कार्यक्रम की जरूरत नहीं थी। प्रबंधन ने क्यों इस कार्यक्रम का परमिशन दिया, कैसे दिया, ये हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि उसकी जांच करें और उस वीडियो के आधार पर जो उसने अश्लीलता फैलाई है, वहाँ पे हज़ारों छात्र मौजूद थे, प्रोफेसर, वहाँ के स्टाफ और भी मीडिया के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उनके सामने वह जिस तरीके की अश्लीलता, गाली गलौज और दिव्यांगों के प्रति गाली देकर उसने जो मजाक उड़ाया, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि आने वाले भविष्य में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको नोटिस जारी कर ये सख्त आदेश दिया जाए कि इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए भविष्य में भिलाई के अंदर में। भिलाई के मैं समझता हूँ कहीं भी ऐसी बेहूदगी भरे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के एडिशनल SP अभिषेक झा ने क्या कुछ कहा है वो वीडियो भी आप देख लीजिए। ये अभी जो भिलाई IIT कैंपस है वहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था मिराज 5.0 के नाम से। तो उसमें उस कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन है यश राठी करके, उनको वहाँ इन्वाइट किया गया था कार्यक्रम के लिए। वो उनके कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक बातें हुई थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुई है। वायरल होने के पश्चात विभिन्न संगठन हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, अलग अलग संगठनों ने। तो उनके ज्ञापन पे अभी फिलहाल जांच की जा रही, जांच करके उसमें कानूनी कार्रवाई अभी करने का विचार कर रहे हैं। एजुकेशन हब कहे जाने वाले भिलाई में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी एजुकेशनल क्षेत्र के अंदर ही, ऐसे इतने बड़े संस्थान के अंदर ही, तो चिंताजनक विषय है। इस विषय को लेकर के प्रबंधन को भी थोड़ा सूझबूझ रखना चाहिए कि जो उनके जो स्टूडेंट मैनेजमेंट हैं उनको भी सूझबूझ रखनी चाहिए कि किसे बुलाना है किसे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि कार्यक्रम जो है जब चल रहा था तो करीबन 15 मिनट ही ये कार्यक्रम चला, जिसमें से 5 मिनट में जो गाली गलौज थी उसके बाद ही प्रबंधन ने वहाँ पर अपने मैनेजमेंट को भेज करके यश राठी को उतरवा दिया था और उसके बाद कार्यक्रम को बंद करा दिया था। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ होता है, FIR दर्ज होता है नहीं होता है, तमाम सारी जो अपडेट आएगी वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।